एक हमारा केस था सर, आप जैसे बोलते हैं कि रियल केस सर बहुत सारे हैं, कितने बोलें। रियल केस में क्या हुआ, एक बंदे ने चीटिंग केस थे, 7 केस थे उसके ऊपर। तो वो कह रहा है कि वकील साहब मैं अपने केस में बोलना चाहता हूँ। मैं कहा, तो अधिकार है, तू अपने केस को रिप्रेज़ेंट कर सकता है, प्रेज़ेंट करना अपने केस को, मना किसने किया तेरे को? मैंने उसको ये बात बोली, कह रहा नहीं, नहीं वकील साहब, आपके बिना नहीं बात बनेगी। आप खड़े होते ना सर हिम्मत मिलती है। मैं कहा चल तेरे को पूरी हिम्मत देंगे इस बार, तू आजा। वो कोर्ट में आया, तो बेल पर आर्गुमेंट थी और मैंने जानबूझ के उसकी उसकी डेट पे लगवाई थी। एक्चुअली क्या होता है जब बेल लगती है ना, तो एक्यूज़ जेल से नहीं आता है। हम ही बहस कर रहे होते हैं, उसको नहीं पता होता बहस क्या हुई है, उसको नहीं पता होता, बस ऑर्डर बनता है। तो जानबूझ के उसकी डेट मैंने वही लगवाई जिसकी उसकी ट्रायल डेट थी और वो बंदा आ गया। जैसे ही बेल शुरू हुई, मैंने कहा जनाब एक परमिशन चाहिए जनाब, आज थोड़ी तबीयत मेरी थोड़ी खराब सी हुई है, पूरा केस प्रेज़ेंट शायद नहीं कर पाऊँगा। सर मेरा क्लाइंट बोलना चाहता है सर। जज ने बोला ओके बोलो। उस लड़के ने भाई बहुत देर तक चीज़ें बोली। देखो ऐसा होता है कि सर जब किसी इंसान का फुतूर जब तक दिमाग से मिटाओगे नहीं ना, वो आपको गलत समझेगा। हाँ। अगर बाप बोलता है ना तू गलत भागा तो बाप को दौड़ाओ पहले, तू भाग के दिखा। उनको ऐसे नहीं तू भाग के दिखा, रेस लगाओ पापा से, पापा मेरे साथ रेस लगाओ। दंगल मूवी देखी है आपने? हाँ। पहलवान बन रहा था वो आमिर खान उसमें। तो बात क्या होती है ना सर कि आप जब केस को प्रेज़ेंट करते हो तो हमने उसको बोला भाई तू आर्गुमेंट कर। आर्मी वाले की गन लेकर क्या आप सटीक निशाना मार पाओगे? नहीं, वो एक नहीं। निशाना वही मारेगा। आप गन पकड़ लोगे सब कुछ करो। उसने आर्गुमेंट की बहुत देर तक की। उसमें उस गधे ने 3-4 बातें अपने अगेंस्ट बोल ली। उसको लगा मैं फ़ेवर में बोल रहा हूँ। जिस बात को हम हाइड करके चल रहे थे उसने बस सारी बातें बक दी। हालाँकि वो बेल थी, तो बेल में कोई भी ऑर्डर बने, वो हाँ। आपके केस को इफ़ेक्ट नहीं करता। अच्छा। इसीलिए मैंने उसको वहाँ खड़ा किया था। मैं तू बोल ले आज। उसने बोला, पर अगर वो एविडेंस होता मैं उसको चांस नहीं देता। नो, आज नहीं चांस मिलेगा तेरे को। एविडेंस गलत हुआ, सज़ा हो जाएगी भाई तेरे को। सेरा तो मेरे बन जाएगा। कि भाई खामखा तुमने तो उसको चांस दिया था। सर देखना पड़ता है बहुत बार। वकील ना बहुत से लोग अपने क्लाइंट को की खुश रखने के लिए क्लाइंट को, वो लोग ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। नहीं करनी चाहिए। आप हॉस्पिटल में हो, बार-बार आप ही बोल देता हूँ यार मैं, एक्स हॉस्पिटल में है, उसको ऑपरेशन करवाना है। डॉक्टर को वो बताएगा कि मेरा ये पेट से नहीं हिप से काट दे। नहीं। अरे यार वो डॉक्टर काटेगा भाई। मेरा काम है आर्गुमेंट करना, मेरा काम है सवाल-जवाब करना, मैं ही तो पूछूँगा। मैं सवाल उससे पूछ रहा हूँ कि भाई ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है कि ये आदमी रात को 2:35 पर वहाँ पर था और इसके हाथ में चाकू था। क्योंकि ये आदमी तो अपने घर पर था और तेरे फादर के साथ में था। अब वो सवाल पूछ रहा है कि नहीं, नहीं उस दिन जब घटना हुई है ना ये तो मैं तो घटना पे पहुँचा हूँ रात को 2:42 पे, जबकि मर्डर वहाँ पर 2:37 पर। तू गया तो था, केस यहीं शुरू हो जाएगा भाई। हम तेरा प्ली ऑफ एलिबाई ले रहे हैं, तो था ही नहीं वहाँ पर। अब यहाँ पर एविडेंस एक्ट का सेक्शन 106 आ जाएगा, हाँ। जो बोलेगा वही प्रूफ करेगा। अब आप बोल रहे हो कि नहीं वर्मा जी मैं हूँ वीरेंद्र वर्मा, तो आप प्रूफ करो, आप वीरेंद्र वर्मा हो, दिखाओ आईडी अपनी, आप प्रूफ करोगे। कोर्ट का नियम है ये, ओह! कोर्ट का नियम है सर ये। एक चाल चलने दो, दूसरी चाल आपकी आएगी। अगर आपने कुछ प्रूफ चेक करना है तो चेक भी आप ही मारोगे अब। नियम है ये, जो जिस बात को कोर्ट में खड़ा होकर बोलेगा, हुँ। वही उसको प्रूव करेगा।